Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class first EVS Environmental Studies. Chapter number 11 Houses. हाउसेस कैसे होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप जो है हाउस के वो हम देखने वाले हैं। और तो हाउस बनाने के लिए किन किन चीज़ों का हमें उपयोग होता है वो हम सभी इस लेक्शन में देखेंगे। We all need a house to live in. A house protects us from heat, cold and rain. हमें सबको जो है रहने के लिए हाउस की घर की ज़रूरत होती है। हाउस क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। घर हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से, मतलब बारिश होती है गर्मी के दिनों में और कोल्ड के दिनों में हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज मड, स्ट्रॉ, वुड, ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड स्टील। हाउस जो है वो अलग अलग चीज़ों से बनता है। जैसे कि देखो मड क्या होता है, कीचड़, मतलब गीली मिट्टी। कीचड़ नहीं कहा जाएगा यहाँ पे, मड को गीली मिट्टी कहा जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रॉ यूज़ होती है, मतलब भूसा होता है एक तरह का, फूस होती है। वुड मतलब लकड़ी, ब्रिक्स मतलब ईट, और आयरन मतलब लोहा, स्टील मतलब एक फोला, स्टील आपको सबको पता है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो मटेरियल है वो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए मड का घर, मड का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, गीली मिट्टी। मड, ये जो घर है वो गीली मिट्टी से बना हुआ है। हाउस मेड ऑफ वुड, देखिए ये घर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो लकड़ी से बना हुआ है। वुड मीन्स लकड़ी। वन स्टोरेड हाउस, देखिए वन स्टोरेड हाउस मीन्स, देखिए ये जो है, तो ये वन स्टोरेड हाउस क्या होता है, मतलब एक मंजिला घर। देन बंगलोज कैसे होते हैं, देखो बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, आपको पता है। हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, हाउसेज जो ब्रिक्स मतलब ईटाई, सीमेंट से बनते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है सम हाउसेज सच एज टेंट, हाउस बोट एंड कारवैन। कुछ हाउसेज जो होती है वो कैसे होते हैं, तंबू। टेंट्स मीन तंबू होते हैं, कपड़े से होता है। हाउस बोट मतलब नाव में जो घर होता है वो। उसके बाद है कारवैन एक कार होती है जिसमें घर होता है, मतलब कारवा भी कहा जाता है। या एक ये मूवेबल हाउस होता है जो एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं हम लेके। देखिए कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसे जो है, और टेंट जो है, हाउस बोट है, कारवैन है, ये जो हाउस है अलग अलग तरह के, उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और टेंट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ, जो टेंट होता है वो किससे बना होता है, क्लॉथ से, कपड़े से बना होता है। अ कारवैन इज़ पुल्ड बाय एन एनिमल और एन इंजन। देखिए पुल्ड मतलब खींचना। जो कारवैन होती है वो कैसे चलती है, एक तो इंजन पे चलती है या तो एनिमल्स उसे खींचते हैं। अ हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर, जो हाउस बोट होती है, हाउस बोट मतलब जो नाव में घर होता है वो पानी पे तैरता है। हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर, इससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इसे भी लेके। देखिए टेंट का पिक्चर यहाँ बताया गया है, कारवैन यहाँ पे बताई गई है, और हाउस बोट भी आपको दिख रहा है, एक बोट में हाउस बना हुआ है। In cities, we find tall buildings which have many flats. They are called multi-storied buildings. देखिए आप सिटीज़ में देखते हो बहुत सारी मंजिले बिल्डिंग होती हैं। फ्लैट्स मतलब अलग अलग फ्लैट्स होते हैं उसमें, ओके, जिसमें अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब बहुमंजिला इमारत। आपने फ्लैट्स देखे होंगे, आपके आसपास फ्लैट्स होंगे। नेक्स्ट एन इग्लो इज अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ स्नो और आइस। इग्लो आर फाउंड इन सम कोल्ड प्लेस। इग्लो क्या होता है, बॉक्सेस होते हैं, स्नो के या आइस के भी कह सकते हैं। तो इग्लो है जो कोल्ड प्लेस होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। देखिए इस तरह से इग्लो दिखता है, ओके। नेक्स्ट है कलर द पिक्चर गिवन बिलो, आपको ये जो पिक्चर दिया गया है वो कलर करना है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ हाउस बोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हाउस बोट जो है, हाउस जो है हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, हीट, कोल्ड एंड रेन।
नेक्स्ट है अ हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर। हाउस बोट किस पे तैरती है? पानी पे। नेक्स्ट है एन इग्लो इज अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ स्नो और आइस। इग्लो ऐसा हाउस है जिस किससे कैसे ब्लॉक होते हैं उसे? स्नो के और आइस के ब्लॉक्स से बना होता है। नेक्स्ट है इन सिटीज वी फाइंड टॉल बिल्डिंग्स विच हैव मेनी फ्लैट्स। देखिए सिटी में हम ऐसी बिल्डिंग्स देखते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको पिक्चर को उनके नाम से पेयर करना है और किससे बने हुए हैं ये वो बताना है। देखिए फर्स्ट पिक्चर जो है टेंट का है, तो टेंट किससे बना होता है? क्लॉथ से, तो क्लॉथ की पेयर हमने यहाँ कर दी। नेक्स्ट जो है वो गीली मिट्टी से बना हुआ घर है, तो इसलिए हम मड हाउस, मड से पेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है आपको लकड़ी का घर दिख रहा है, तो वो वुड का होता है, तो इसलिए वुड पे पेयर की। ये जो है ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना हुआ घर है, तो यहाँ पे पेयर कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड कलर द सर्कल ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग योर हाउस। देखिए आपको कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं घर बनाने के लिए, जो जो चीज़ें लगती है वो आपको नीचे दी गई है। तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि जो आपका घर बना है उसमें इनमें से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, उन सब को आपको कलर करना है। लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 12 क्लीननेस। इसका मतलब होता है सफाई। सफाई किस तरह से रखते हैं हम खुद की, अपनी बॉडी की केयर कैसे करते हैं, उस बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़ टू स्टे हेल्दी एंड फिट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी क्लीन। यू कैन कीप योर बॉडी क्लीन बाय फॉलोइंग दिस हेल्दी हैबिट्स। देखिए आपके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं। मतलब दैनिक गतिविधियाँ, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, खेलने में, कूदने में, पढ़ाई करने में या कुछ अलग एक्टिविटी करने में हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो हमें हेल्प करते हैं। तो टू स्टे हेल्दी एंड फिट, तो हमें स्वस्थ और फिट आरोग्य योग्य रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हमारी बॉडी जो है क्लीन करनी चाहिए, हमेशा शरीर जो है साफ़ करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए निरोगी रखने के लिए हमारी बॉडी? तो वो अच्छी आदतें होती है, कुछ हेल्दी हैबिट जो है हमें फॉलो करनी पड़ेगी हमारी बॉडी को साफ़ रखने के लिए। तो देखिए कौन कौन सी आदतें हैं? ब्रशिंग, बाथिंग एंड क्लीन ड्राई। देखो विप करना, आपको अच्छे से विप करना। फर्स्ट है ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट। बिफोर मतलब पहले, और ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है। आपको जो नाश्ता करते हो आप सुबह, उससे पहले आपको पहले अपना जो टीथ है वो साफ़ करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर। सोप और वाटर का यूज़ करके आपको डेली नहाना चाहिए। विप योर ड्राई विथ अ क्लीन टॉवेल। विप मतलब पोंछना, टॉवेल मतलब रुमाल। टॉवेल से खुद को अच्छे से विप करना चाहिए, पोंछना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर फ्रेश एंड क्लीन क्लोथ्स। आपको साफ सुथरे फ्रेश क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। कॉम्ब योर हेयर नीटली, कवर योर माउथ विथ अ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग और कॉफिंग। कोम मतलब कंघी होती है। कोम का मतलब क्या होता है? कंघी। नीटली मतलब सफाई से। आपके हेयर जो है कोम करने चाहिए अच्छे से। कवर योर माउथ, आपके माउथ जो है कवर करना चाहिए। कब? रुमाल से। किस चीज़ से? हैंकरचीफ मतलब रुमाल। वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, स्नीजिंग मतलब छींक आना और कफिंग मीन्स खांसना। खांसी जब आपको आती है या छींक आपको जब आती है तो आपको अपने मुंह को रुमाल से, हैंकरचीफ से कवर कर लेना चाहिए। यूज़ अ क्लीन हैंकरचीफ टू ब्लाउ योर नोज़। आपको देखो क्लीन हैंकरचीफ यूज़ करना चाहिए। नोज़ को साफ़ करते वक्त हो, पोंछते वक्त हो, तो आपको जो हैंकरचीफ होता है, आपका रुमाल जो होता है वो आपका साफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट है कीप योर नेल्स क्लीन एंड कट देम रेगुलरली। कट मतलब काटना। आपके जो नाखून होते हैं, नेल्स मीन्स नाखून जो होते हैं, उन्हें साफ़ रखना चाहिए और डेली रेगुलरली कट करना चाहिए। डेली नहीं, रेगुलरली कट मतलब वीक में एक बार, संडे टू संडे आपको हमेशा नेल्स कट करने चाहिए।
वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एंड ऑल्सो आफ्टर विजिटिंग टॉयलेट। देखिए, आपको अपने हाथ पहले तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से साफ़ करने चाहिए। विजिटिंग टॉयलेट, शौचालय यूज़ करने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, जाके आने के बाद आपको अपने हाथ जो हैं अच्छे से साफ़ करने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में, और टॉयलेट जाने के बाद। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। आपको रिंस मतलब कुल्ला करना। खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पोएम। रिसाइट द फॉलोइंग पोएम अलाउड आफ्टर अ बाथ। आई ट्राई टू विप माई सेल्फ टिल। आई ट्राई मतलब मुझे करना है, मैं करता हूँ। विप मतलब पोंछना, अपने आप को अच्छे से पोंछ लेता हूँ। आई एम ड्राई ड्राई मतलब सूखा होना। फिर पोंछने के बाद वो क्या हो गए, हम सूख गए। हैंड्स टू विप एंड फिंगर एंड टोज। फिंगर्स मतलब उंगलियाँ, टोज मतलब पैर की उंगलियाँ। तो जो हमें विप और क्या करना चाहिए, पोंछना क्या चाहिए, उंगली, हाथों की उंगलियाँ और पैरों की उंगलियाँ भी अच्छे से पोंछनी चाहिए, विप करनी चाहिए। एंड टू लेग्स एंड अ शाइनी नोज। लेग्स मतलब पैर, जो आपके दोनों पैर है, टू लेग्स। शाइनी नोज, चमकदार चमकीली। नोज मतलब नाक। उसके बाद हमें क्या साफ़ करना चाहिए, हमारे दोनों पैर और शाइनी नोज। Just think how much less time I'd take if I were a pup and cloud shake. देखिए, just think how much less time it take। थोड़ा सोचना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, कम से कम टाइम में। इफ़ यू वेयर अ पप, पिल्ला, पप मतलब पिल्ला, जो डॉगी का पिल्ला होता है। एंड क्लाउड शेक मतलब, देखिए सोचिए कि आपको कितना समय लगता है साफ करने में खुद को। और नेक्स्ट लाइन में जो लिखा है कि अगर मैं एक पिल्ला होता तो मुझे शेक मतलब हिलने में कितना टाइम लगता। देखिए, यहाँ पे एक पपी दिया गया है जो कि गीला है और वो खुद को साफ कर रहा है, क्योंकि पपीज़ तो खुद को टॉवेल से साफ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो उन्होंने पूछा है शेक मतलब कैसे हिला हिला के वो साफ करता है। यहाँ पे जो आपको लेसन है, आपका लेसन नंबर 11 और 12 दोनों ख़त्म होते हैं। आपको होमवर्क है कि जो लेसन नंबर 11 की एक्सरसाइज मैंने करवाई है वो टेक्स्ट बुक में फिल करने के बाद नोटबुक में लिखनी है। जो स्पेलिंग में थे बताए थे मीनिंग के साथ, वो मीनिंग आपको लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12 जो है उनके स्पेलिंग विथ मीनिंग आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।